से जो अनुदान मिलता है वो करीब करीब बराबर है। 18.5% पिछली बार था, 19.5% इस बार है। तो इस तरह से जितने आंकड़े हैं उसमें एक ही आंकड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो उधार लेने का है, बोरिंग का है। पिछली बार 13.25% सरकार ने कहा था कि हम उधार लेंगे, उससे अपना काम चलाएंगे। इस बार ये 16% है। तो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में उधार का ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है तब तक जब तक हमारी जो व्यवस्था है, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत चुस्त दुरुस्त नहीं हो जाए। क्योंकि हम जो उधार का पैसा लेते हैं उस उधार के पैसे को हम पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाते हैं और जिस काम के लिए ले रहे हैं वो नहीं खर्च कर पाते हैं, तो इससे जनहित को नुकसान होता है। तो ये एक बात थी मुझे कहनी बजट के बारे में कि मेरे हिसाब से जब हम लोगों की सरकार थी तो उस समय भी मैं कहता था, विचार व्यक्त करता था कि हम लोग जो बजट बना रहे हैं, जैसे जितनी बड़ी चादर, लंबी चादर है, उतना ही पैर पसारना चाहिए। पर हम कई वर्षों से, पिछले 5-6 वर्षों से देख रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा बनाते हैं बजट, और अंत में जब एक्चुअल खर्च आता है तो बहुत घट जाता है। इस बार हमने जो बजट रखा है, सरकार ने जो बजट रखा है, अब अगले साल के अगले साल बाद इसका एक्चुअल आएगा, एक्चुअल कितना खर्च होगा। तो पिछले 5 साल का मैं देख रहा था महोदय कि हमने जितना बजट बनाया उससे काफी कम खर्च हुआ, और इस साल जो बजट हमारा 91,277 करोड़ का है, तो पिछले 5 साल में जितना अधिक का बजट बनाया गया, जो बाद में कम हो गया, प्राप्तियां कम हो गई, वो 91,205 करोड़ रुपए की है। मतलब कि 1 साल का बजट 5 साल में हमने ज्यादा बना दिया। तो ये हमारे वित्त मंत्री जी ध्यान रखेंगे कि हमने कहां अधिक बनाया है। पिछले साल से हम अधिक बनाए हैं, बजट आंकड़ा बढ़ाए हैं। मुझे अंदाजा लगता है कि झारखंड सरकार को 60,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपया से अधिक का बजट फिलहाल 1-2 साल नहीं बनाना चाहिए। और जब बनाएंगे हम उसको खर्च करेंगे तो हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं, हम उधार भी ले सकते हैं कि हमारा संसाधन भी राज्यों का बढ़ेगा। अब राज्यों का जो संसाधन है, एक तो कर राजस्व है, दूसरा गैर कर राजस्व है। गैर कर राजस्व में बढ़ोतरी की बहुत बड़ी संभावना हमारे यहाँ है, और वह कर इतना ज्यादा हो रहा है जो उसका जाया हो रहा है। महोदय, मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक समिति हम लोगों की गई थी दौरे में चाईबासा, हमारे माननीय सदस्य यहाँ हैं, बैठे हुए हैं। इनका प्रतिवेदन था, हम लोग गए थे। वहां यही देखना था कि 7,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क चोरी हो गया 2011 में। उस समय के दर से 500 करोड़ रुपए का था, हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। इसी तरह से एक और है 2011-12 का ही, कि शाह आयोग बना था। उस शाह आयोग ने कहा कि भाई जिसने अवैध खनन किया है, तो जितना का अवैध खनन किया है उसका सही मूल्य जितना है उसको उस पर जुर्माना लगाएंगे। हम लोग देख रहे थे, कागज मिल गया हम लोग को चाईबासा में कि डीसी वहां के थे, उन्होंने 12.5 लाख टन लौह अयस्क जो अवैध था उसको अवैध घोषित नहीं होने दिया, क्योंकि शाह आयोग के लिए नोडल अफसर वही चाईबासा में थे। उन्होंने कहा कि इसको अगले 2 साल कोई एक खनन करता, जितना उसको परमिशन मिला है उससे जितना अधिक खनन करेगा वो अवैध खनन माना जाएगा। 2 साल में 12.5 लाख टन का अवैध खनन था। उन्होंने चिट्ठी लिखी है वहां के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को, डीसी के रूप में, और ये कहा है कि जो 12.5 लाख टन का 2 साल में ये ज्यादा खनन किया, इसको अगले 2 साल में एडजस्ट कर दिया जाए, 12.5 लाख कम करेगा। तो ये जब ऐसा इस राज्य में होगा, और जब जिले के जिलाधिकारी, आईएएस अधिकारी इस तरह से करेंगे और अपने लिखित में करेंगे, तो हमारा गैर कर राजस्व है, नॉन टैक्स राजस्व, जिसमें हमारे सारे माइंस, मिनरल्स, पत्थर से लेके, जिसमें अभी स्टेफन बाबू या और लोग उनका नाम चर्चा में आया था, तो इसको हम रोकेंगे, हमारा गैर कर राजस्व बहुत बढ़ेगा महोदय, दूना हो सकता है। और ये होता है तब अपना महत्वाकांक्षी बजट हम बनाएं। दूसरी बात कि हम जितना का बजट बनाते हैं, हम खर्च कितना करते हैं। अब बादल जी, अच्छा लगा किसी
के उन्मुख बजट भी है। लगता है कि गांव का है, गरीब का है, कृषि का है। बादल जी ने कई नई योजनाएं भी दी हैं। मगर अगर एक आंकड़ा देख लिया जाए कि हम लोग इस साल तक जो हमारा पुराना बजट था उसमें खर्च कितना किए हैं, तो कृषि विभाग में महोदय साफ दिखाई पड़ता है, पिछले 22 फरवरी का आंकड़ा है कि इसमें केवल 6.69% इतना ही खर्च हुआ है। तो बादल जी को सोचना चाहिए कि या तो पैसा हमको उतना मिला नहीं, या मिला तो हम क्यों नहीं खर्च कर पाए। तो जब हम खर्च नहीं करेंगे और महत्वाकांक्षी बजट बनाएंगे, हमारी ताकत नहीं रहेगी कि हम इतना खर्च करें, तो कभी भी महत्वाकांक्षी बजट जमीन पर आएगा नहीं। कुल इस बार अभी तक 46-47% खर्च हुआ है। केवल बन्ना जी का स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा खर्च किया है। आपदा राहत में तो 100% से ज्यादा खर्च हुआ है, क्योंकि कोविड का मामला था। इसे दिखाई पड़ता है आपकी तत्परता रही है कोविड। अब कोविड को अवसर मानकर भारत सरकार से कहीं से भी हमको साधन लेकर हमारे यहाँ जो अस्पतालों का चेन है उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये मौका है। अगर ये पैसे इस मद में खर्च होंगे तो कहा जाएगा कि विभाग और सरकार अच्छा कर रही है। इसी तरह सभी विभागों के आंकड़े हैं। इससे यही साबित होता है कि हम खर्च नहीं उतना कर पा रहे हैं, हमारी औकात खर्च करने की नहीं है। हम पैसा तो दोनों पॉकेट में भर ले रहे हैं बजट से, मगर खर्च करने जाते हैं तो आदमी ही नहीं है खर्च करने वाला। और महोदय, ये पैसा हम बजट में केवल यही देखते हैं कि कहां से पैसा और गया कहां, मगर जहां जाना है उसको वहां देखें। तो उसको तो जाना है अंत में जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, हमारा थाना है, इंस्पेक्टर है, डॉक्टर है, मास्टर है, सिविल सर्जन है, इनके जो कार्यालय हैं काम करने वाले, उन तक कितना पैसा पहुंचता है। मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है जमशेदपुर में थाने का, कि थानेदार रोते रहता है कि हमको आवंटन नहीं मिलता है। कागज खरीदने के लिए उसको बाजार से जुगाड़ करना पड़ता है। किसे लेता है वो? हम लोग अगर चले गए तो चाय पिलाने के लिए वो बाहर से ही इंतजाम करता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। पेट्रोलिंग जितनी करनी है उसमें आधे का ही मिलता है साल भर में उसको। गाड़ियां खड़ा रहती हैं, बैठी रहती हैं, तो हम लोग आलोचना करते हैं कि पेट्रोलिंग करने वाले गाड़ी लगा के एसी में आराम कर रहे हैं। तो हम जाए वस्तुस्थिति में तो उसको आवंटन मिलता ही नहीं है। तो हम भले ही गृह विभाग को पैसा दे दें, मगर गृह विभाग का वह पैसा जो जनता से सीधा संबंध रखने वाला विभाग है या ऑफिस है, वहां तक पहुंचना चाहिए। स्कूलों की हालत सब जगह कैसी है, वहां नहीं पहुंचता है। हम शिक्षा में प्रतिशत जोड़ते हैं कि इतना प्रतिशत हमने किया। तो ऐसे कई उदाहरण है महोदय, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, 2005 से जो बहनें समिति द्वारा नियुक्त हैं, 250 रुपया रोज का महीना मिलता है उनका। ये तो हमारी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। तो ऐसे जगहों पर हमारा पैसा जाता है कि नहीं जाता है, ये रामेश्वर बाबू को वित्त मंत्री की हैसियत से इसको जरा देखना चाहिए। और पिछली बार जब बजट आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, कोविड आया तो मैं गया था, मैं 2-3 बार उनसे साल भर में मिला हूं। मैंने कहा था कि इस साल को हम लोगों को योजना अवकाश वर्ष घोषित कर देना चाहिए। आज कोई नहीं पूछता, आप कह देते कि कोविड का मामला है, हमारे पास जितना पैसा है केंद्र सरकार से नहीं आ रहा है जितना जरूरत है। केंद्र सरकार को भी दिक्कत थी, ऐसा नहीं केंद्र सरकार ने टांग लिया था। सारी आर्थिक गतिविधियां बंद थी, जीएसटी से लेकर कुछ जाता नहीं था। तो केंद्र सरकार से भी कोई उम्मीद करता कि हमको बहुत पैसा दे दे, ठीक नहीं था, मगर हमको अंदाजा करके पैसा नहीं मिलेगा, इसको योजना अवकाश पर घोषित कर देते और इसको बेस ईयर मान के इस साल के हम व्यवहारिक बजट बनाते। इसलिए कोई ये पूछेगा एक शब्द में कि बजट कैसा है, तो मैं तो कहूंगा बजट अच्छा है। मगर जब हम बजट को कसौटी पर कसेंगे तो लगेगा कि सुंदर बजट है मगर व्यवहारिक बजट नहीं है। क्योंकि व्यवहारिक बजट रहता तो 91,277 करोड़ हम खर्च करने की बात नहीं करते, हम 60,000-65,000 करोड़ ही खर्च करने की बात करते। तो आज की स्थिति को समझना चाहिए। हम तो बोरिंग के लिए लोन लेते हैं, मगर हम जिसको लोन देते हैं लोन चुका कितना पाते हैं, हम वसूल कितना पाते हैं, 1% भी नहीं वसूल पाते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, इसको सुधारना है। तो हमारे जो विभाग हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, इन विभागों में थोड़ा कड़ाई से देखना होगा। क्योंकि कृषि विभाग, आज कृषि विभाग का महोदय मूल शक्ति हो गई है केवीके। आज केवीके में जो सरकार चला रही है उसमें मोसी से 30% ही लोग हैं। तो किसानों की सेवा कहां से कर पाएंगे 30% लोग? और जो हैं उनका प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, 15 साल से उसी पद पर हैं, कुंठित हो गए हैं। तो नीचे जो हमारी संस्थाएं काम करने वाली हैं उनको हम देखेंगे। उदाहरण मैंने कृषि का दिया, मगर हर
विभाग में जो नीचे हैं, डॉक्टर हो गए प्रमोशन नहीं हो रहा है, टीचर हो गए प्रमोशन नहीं हो रहा है, इन चीजों को हम देखेंगे तभी वो हैंड हमारा काम करेगा, तभी हमारी ताकत काम करेगी। तब बजट में हम जो पैसा लेकर बांट रहे हैं वो पैसा का उपयोग होगा, नहीं तो पैसा खर्च नहीं होगा, कुछ पैसा लैप्स कर जाएगा, कुछ पैसा बेकार हो जाएगा। आज हमारा जो पीएल अकाउंट है जरा उसमें हम देख लें कितना पैसा है। माननीय सदस्य महोदय, तो पीएल अकाउंट में जितना पैसा है मुझे नहीं लगता कि 7,000-8,000 करोड़ से कम होगा। वो पैसा खर्च किया हुआ गया पैसा माना जाता है, किसी न किसी को देना है, उसकी देनदारी हमारे पास पड़ी हुई है। और हम नीचे जाते हैं तो नगर पालिकाओं में काम करने वाले पेट ठेकेदार कहते साहब ने तो नोटिफाइड एरिया में काम कर दिया, हमको पैसा ही नहीं मिला है, 1-2 साल से पैसा नहीं मिला है। विधायक फंड से काम होता है, उसके पैसे को देने में देर लगती है महोदय। तो जो हमारा नगर विकास विभाग है महोदय, उसको केवल एक ही सोचना चाहिए कि हम बड़ी अट्टालिकाएं बना देते हैं, अच्छा शहर बना देते हैं, सफाई के लिए हम सर्वे करते हैं, लिवेबल सिटी कौन है सर्वे करते हैं, मगर किसी भी शहर में हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, आम जनता जिसका उपयोग करे सक्षमता से। तो विकास हम करेंगे तो व्यवहारिक रूप से अपना पैसा अगर इन सब चीजों के लिए खर्च करेंगे तो बजट की उपलब्धि मानी जाएगी महोदय। नहीं तो फिर कहा जाएगा कि ये बजट जिसकी हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं वह मुंगेरी लाल का हसीन सपना बन